अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखना, किसी भी पॉइंट से आप स्किप ना करना। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि आप जब भी हम कंप्यूटर बाज़ार से ख़रीदते हैं, मार्केट जाते हैं, कंप्यूटर ख़रीद के लेकर आते हैं, तो हमें बाज़ दफ़ा ये नहीं पता होता कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं इसके मदरबोर्ड में। तो बाज़ दफ़ा हम उसके जो मेन फ़ीचर हैं वो देखना भूल जाते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसकी स्पेसिफिकेशन हमें चेक करनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हो हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लगी हुई। जैसे कि रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड कौन सी है, ये है वो है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट देखना भूल जाते हैं, और तो हम जब भी हमारी ये उम्मीदें होती हैं कि ये हर किस्म के सॉफ्टवेयर चला लेगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। जब भी हम एडोब फोटोशॉप उसके ऊपर रन करने की कोशिश करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो एरर दे देता है। इसकी मेन वजह ये होती है कि उसमें जो मिनिमम जो होती है रैम वो 2 GB 4 GB होती है, अमूमन जो घर में सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि एडोब फोटोशॉप के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम रैम होनी चाहिए, वो 8 GB होनी चाहिए, जो उसकी रिकमेंडेड रैम के तौर पर कंसीडर होती है। ठीक है, ऐसे ही ऑटोकैड के साथ होता है। ऑटोकैड की जो मैक्सिमम जो रैम होती है वो 6 GB कंसीडर होती है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम विंडो 8 चलाते हैं, ठीक है, चलती है, तो उसके लिए भी 8 GB रिकमेंडेड रैम होती है। तो ऐसा ही सीन होता है, आप कोई भी ले लें, लेकिन हम मेरा मकसद जो है वो वीडियो में ये आपको समझाने की कोशिश का है कि मैं आपको बता सकूं कि पिन ड्राइव को आपने कैसे जो है वो रैम के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप बाज़ार से पिन ड्राइव खरीदते हैं जिसे हम USB कहते हैं, तो उसे कैसे हम जो उसका एक अहम फ़ीचर होता है इसमें, वो हर एक विंडोज़ में दस्तयाब होता है, तो आपने कैसे उससे फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, पिन ड्राइव को जो है वो वर्चुअल रैम के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि इसके लिए बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो जब भी हम उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं इंसर्ट करने के बाद, तो एक ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज़ वाली। तो जब वो एक मेन्यू आता है, प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो साथ ही हमें ये ऊपर लिखा हुआ आता है कि बूट वाली ऑप्शन होती है, जनरल वाली ऑप्शन होती है, मुख्तलिफ 4 किस्म की ऑप्शनें होती हैं, जिसमें बूटेबल वाली भी ऑप्शन होती है। दोस्तों, मैंने अभी सर्च किया है, तो जब भी हम गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे फ़ोटोशॉप सिस्टम रिक्वायरमेंट के सिलसिले में, तो ये देखें 2 GB वाला ये लिखा आता है पॉइंट। तो कहने का मकसद ये है कि भाई, जब भी आप सिस्टम ख़रीदने के लिए मार्केट जाएं तो कम से कम जो है वो ज़्यादा ना सी कम से कम उसकी जो रैम है वो लाजमी देखें, वो कम से कम 8 GB तो लाजमी हो। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, एक्सटर्नल रैम के तौर पर आप अपनी पिन ड्राइव को भी एज ए रैम के तौर पर, सिस्टम रैम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वर्चुअल रैम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें 64, ये देखें अभी अभी इन्होंने अपडेट किया है फ़ोटोशॉप को, तो 20 अगस्त 2021 को एक नई अपडेट आई है। लेकिन ये देखिए ना, मिनिमम और रिकमेंडेड रैम के बारे में अब कितना डिफरेंस हो गया है। 64 बिट वाले सिस्टम पे कम से कम उन्होंने कह दिया है कि 8 GB रैम होनी चाहिए, रिकमेंडेड जो है वो 16 GB और या मोर। तो रैम जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। देखिए मेरे दोस्तों, दूसरा जो हम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोकैड है, जो कि अमूमन जो है वो डिप्लोमा होल्डर जो है वो मैकेनिकल जो इंजीनियर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी फील्ड में। ऑटोकैड जो सबसे पुराना वर्जन था वो 2000 में जो उन्होंने बनाया था, वो 64 MB रैम के साथ था। अब ये देखिए ना कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई, अब बहुत ज़्यादा फीचर भी इसमें ऐड हो गए हैं। ये देखें 2016 में जो ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया था मार्केट में, वो ये था कि 32 बिट 2 GB के साथ और 64 बिट 4 GB के साथ। ठीक है, ऐसे ही सिलसिला ये चलता गया, और अब 2021 में देखें 8 GB जो है वो रैम वो कंसीडर है, जबकि 16 GB जो है वो रिकमेंडेड है। देखिए ना, ये 2.5 GHz का प्रोसेसर चाहिए। ठीक है जी, 64 बिट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 और 8.1 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है वो, कि 64 बिट का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में होनी चाहिए 10 वाली। ठीक है, आगे भी 2022 में फिर ये कह रहा है कि 8 GB, यानी कहने का मकसद ये है कि इसमें हर साल बाद जो है वो नया फ़ीचर ऐड कर दिया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर ऐड कर दिए जाते हैं। अब वो डिस्प्ले भी देखें, 4 GB की डिस्प्ले है, ठीक है, 4 GB की रैम है, 2 GB की
का यानी कि रेजोल्यूशन बढ़ा दी जाती है, ठीक है, वो ग्राफिक ज़्यादा अच्छे कर दिए जाते हैं। तो ये जदीद सॉफ्टवेयर है। तो आप कम से कम अपने सिस्टम को जब इस्तेमाल में लाते हैं तो उसके लिए जो मेन जो चीज़ होती है वो उसकी रैम होती है और प्रोसेसर होता है, जो कि बहुत अहमियत का हामिल होता है। आपने आइंदा से ये क्या करना है, आपने आइंदा से ये करना है कि जब भी मार्केट जाएं सिस्टम ख़रीदने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उसकी जो चीज़ें होती हैं मदरबोर्ड में, वो होती है उसकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा उसका प्रोसेसर, ठीक है, जो उसके ब्रेन की तरह काम करता है। ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है, प्रोसेसर, रैम। बाज़ दफ़ा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि प्रोसेसर के ऊपर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, प्रोसेसर की निस्बत रैम में होते हैं, यानी कि उसकी जो तमाम तर जो हम चलाते हैं वो रैम में होता है, ठीक है। तो आप अपनी पिन ड्राइव, तो मैंने अभी अपनी पिन ड्राइव जो है वो इंसर्ट की है अपने सिस्टम में। तो ये देखें उन्होंने ऑप्शन दी है, राइट क्लिक करने के बाद एक सिक्योरिटी वाली ऑप्शन आती है, एक जनरल, एक टूल्स, और एक ये देखें सामने टूल्स के ऊपर जो है वो रेडी बूस्ट वाली ऑप्शन आ रही है। तो रेडी बूस्ट वाली ऑप्शन आ रही है, तो इसमें देखें ये डू नॉट यूज़ दी डिवाइस वाली ऑप्शन दे रहा है, डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट कह रहा है, यूज़ दिस डिवाइस कह रहा है। तो जैसे जैसे हम स्पेस इसमें से कम करेंगे तो वो कम कर देगा, वरना फिर ये जितनी हम इसको स्पेस देंगे वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी हमने पिन ड्राइव लगानी है तो उसमें से जो एग्जैक्ट उसकी जो स्पेस है उससे ज़्यादा रखना है, तो ताकि हमने जो भी अपना काम किया होगा अपनी पिन ड्राइव में महफूज है, वो डाटा भी सेव रहे, और दूसरा जो है वो पिन ड्राइव एज ए रैम के तौर पर, सिस्टम रैम के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सके, जिसे हम वर्चुअल रैम कहते हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों ये आपने ये बात लाजमी अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ओके यार, अल्लाह हाफिज़।